Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our topic of discussion is z-index property in CSS. What is z-index property? अच्छा जी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सी चीज़ यानी टेक्स्ट या इमेज के फ्रंट पर आएगी या बिहाइंड आएगी दूसरी के। ठीक है, तो इसके लिए हम जी इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं व्हेन एलिमेंट्स आर पोजीशनड। अच्छा जी, ये पोजीशन जो एलिमेंट एट्रीब्यूट उसके साथ यूज़ होते हैं, दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, समटाइम्स तो नज़र भी नहीं आते, तो इसको आप सेट कर सकते हो। द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द अदर्स, यानी कौन सी वैल्यूज ऊपर आएगी। सपोज करो इमेज और टेक्स्ट की बात करिए, इमेज फ्रंट पर आएगा या इमेज उसके बाद आएगा, यानी टेक्स्ट आपका इमेज के ऊपर आएगा टॉप पर, यानी फ्रंट पर आएगा या बैक पर आएगा, बिहाइंड आएगा। तो ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एन एलिमेंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैक ऑर्डर, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर तो जी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इट विल बी प्लेस्ड बिहाइंड द टेक्स्ट। तो बिकॉज द इमेज हैज़ अ जी इंडेक्स, अगर माइनस है उसकी जी इंडेक्स की वैल्यू, तो वो बिहाइंड जाएगा यानी बैक पर जाएगा। ठीक है, बाकी जो होगा वो सामने ऊपर फ्रंट पर आ जाएगा। याद है कि -1 होती है तो क्या होता है, बैक पर यानी बिहाइंड होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो तो अबव होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, बाकी मैंने कोड की जो HTML डिक्लेरेशन हो रही है, रूट आपका एलिमेंट है, हेड का सेक्शन है, क्योंकि स्टाइलिंग हम हेड के सेक्शन में करते हैं स्टाइल एलिमेंट में, और ये स्टाइल एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ IMG क्या यूज़ हो रहा है, एज इमेज सेलेक्टर यूज़ हो रहा है। मीन्स आपने यहाँ पर नीचे जो हेड सेक्शन के बाद ये इमेज का जो सोर्स है वो दिया हुआ है, image_tree.png। ये मैं आपको दिखा देती हूँ डेस्कटॉप पर इमेज, ये रहा ट्री PNG का। ठीक है, तो ये आप सेव कर सकते हैं, जो फोल्डर है आपका उसमें कर सकते हैं CSS के। तो अभी फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पर कर रही हूँ ताकि इजीली अवेलेबल हो मुझे। यहाँ पर पैराग्राफ आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। बिकॉज द इमेज हैज़ अ डी इंडेक्स ऑफ -1 इट विल बी प्लेस्ड बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी बिहाइंड पर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यानी IMG जो है यहाँ पर सिलेक्टर यूज़ हो रहा है, यानी इमेज पर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई होंगी। अच्छा, ये पोजीशन के साथ प्रॉपर्टी, जो पोजीशन है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ठीक है, इसके साथ ये जो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है। अब यहाँ पर है लेफ़्ट मार्जिन जो आपने दिया हुआ है, लेफ़्ट है 0 पिक्सल है, राइट टॉप भी 0 पिक्सल है, हाइट 100% विथ, यानी जितनी भी है वो ले लेगा। आप हाइट और विथ इसकी सेट कर सकते हैं इमेज की। ठीक है, अब यहाँ पर जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी -1 है, मीन्स हमारा जो टेक्स्ट है क्या है, इमेज जो है हमारा जिस पर अप्लाई करे वो इमेज बैकग्राउंड पर डिस्प्ले होगा, और टेक्स्ट हमारा जो है वो फ्रंट पर डिस्प्ले होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ट्री की जो है वो यहाँ तक कोड आ गया, Ctrl+C करें। नोट पैड मैंने ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि हम नोट पैड पर अभी फ़िलहाल करें हैं, और बाद में हम VS कोड या जो भी ड्रीम व्यूवर है उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेव कर चुकी हूँ अपना कोड। तो मैंने यहाँ पर देखें वीक 3 के नेम से है फाइल, तो वीक 3 मैंने वैसे ही ओपन किया हुआ है, और इसको करें, रुकें, इसको हम करते हैं क्लोज़, और वीक 3 ये रहा, और इसको करें ओपन विद, आप गूगल क्रोम कर दें तो ये इमेज आपके पास आ गया। देखें बैकग्राउंड पर यानी बिहाइंड आपका इमेज आ गया, क्योंकि जी इंडेक्स की वैल्यू -1 मैंने इमेज पर अप्लाई की थी, और ये आपके पास आ गई हेडिंग। और अगर हेडिंग पर करना चाहते हैं तो हेडिंग आप लोगों की आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर हाइट और विथ चेंज कर देती हूँ, या 100% नहीं लिखती तो 50-50 कर देते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इमेज पूरा कवर नहीं करेगा, जस्ट 50 कर देते हैं, पूरा ना कवर करे क्योंकि बहुत हो रहा है। ये देखो, ठीक है, इमेज भी छोटा हो गया। ठीक है, हाइट विथ आप जो भी है इसमें सेटिंग वगैरह या फिर ऐड वगैरह या डिलीट करके कुछ देख सकते हैं जो आप इसको देखना चाहें। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमारे पास वही बात हो गई, जी इंडेक्स ओनली वर्ड्स ऑन पोजीशनड एलिमेंट्स, जिसमें पोजीशन आ जाती है एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड या पोजीशन स्ट्रिकी आ जाती है। ये पोजीशंस वाले जो हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँ, फ्लेक्स आइटम्स आ जाते हैं, एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये भी हमारा एक अलहदा से टॉपिक है, उसमें स्टडी करेंगे इन डिटेल। अब अनदर जी इंडेक्स है, क्योंकि हमने -1 किया जो कि
बिहाइंड पर आ जाता है। अगर हमारी वैल्यूज़ -1 हो जी इंडेक्स की तो तब क्या होता है, यानी अबव आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर है हेयर वी सी दैट एन एलिमेंट विद ग्रेटर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज अबव एन एलिमेंट विद लोअर स्टैक ऑर्डर। यानी सपोज करो एक की जी इंडेक्स वैल्यू मैंने 2 लिखी है और एक की वैल्यू मैंने 3 लिखी है, तो जिसकी स्टैक ऑर्डर जो वैल्यू है, वैल्यू जो है इंडेक्स जी इंडेक्स वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। सपोज करो 3 है ज़्यादा तो वो 3 अबव आएगा, यानी वो ऊपर फ्रंट पर डिस्प्ले होगा, और बैक पर जिसकी कम है वो होगा डिस्प्ले। ठीक है, अगर 3 आ जाते हैं तो तीनों की ऐसे होगी। पहले मैं यहाँ पर स्टाइल से पहले मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ जो कि बॉडी सेक्शन में है आपका। बॉडी सेक्शन यहाँ से यूज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बॉडी सेक्शन में जो भी राइट किया होता है वो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होता है, यानी कंटेंट होता है। यहाँ हेडिंग है, क्योंकि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स इसलिए ऐड किए हुए हैं कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो किस बारे में है। जी इंडेक्स एग्जाम्पल हो रही है। पैराग्राफ आपको पता है, पैराग्राफ का ओपनिंग क्लोजिंग है। अब डिव हमने यूज़ किया है और क्लास कंटेनर लिया है। क्लास और आईडी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। अब जब यूज़ करेंगे तो कंटेनर को यूज़ करेंगे। ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पर तीसरी क्लास डिव की है मेरे पास। ग्रे बॉक्स है डिव की तीसरी, और ये डिव की चौथी क्लास है ग्रीन बॉक्स है। और जी इंडेक्स वैल्यू मैं आपको दिखा देती हूँ इन सब पर क्या की हुई है, बाकी कोड वही है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ से मेन हमारा स्टाइल जो यूज़ हो रहा है CSS का वो हो रहा है डॉट कंटेनर, यानी फर्स्ट जो डिव की क्लास थी वो डॉट कंटेनर थी। अब यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव राइट की गई है, यानी रिलेटिव पोजीशन में लेफ्ट पर उसके या राइट पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन होगी इस कंटेनर की। उसके बाद डॉट ब्लैक बॉक्स जो है उस पर रिलेटिव पोजीशन तो यूज़ की है, लेकिन जी इंडेक्स की वैल्यू जो यूज़ की गई है 1 की गई है। बाकी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, हाइट विथ, और यहाँ पर मार्जिन भी, स्पेस भी यहाँ पर स्पेसिफाई की हुई है। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। नेक्स्ट ग्रे बॉक्स था। नेक्स्ट हमारा जो था वो था, उस पर क्या है, जी इंडेक्स की वैल्यू 3 की गई है। ऊपर क्या की गई थी, ऊपर मैं आपको दिखा दूं ग्रीन कलर से जो मेन कोड है, जी इंडेक्स की ऊपर वैल्यू है 1 और यहाँ पर 3 है, तो कौन ऊपर आएगा, ग्रे बॉक्स ऑब्वियसली इससे अप आएगा, यानी अबव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन बॉक्स। टॉप पैडिंग, और ये टॉप और लेफ्ट से कितना मार्जिन इसने लेना है, विथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये स्पेसिफाई की हुई है, इन्हें स्पेसिंग की हुई है। ग्रीन बॉक्स देखें, इसकी एब्सोल्यूट है, जो वैल्यू है वो ले लेगा, और जी इंडेक्स की वैल्यू 2 है। अब कंपैरिजन किस में आ गया, 2 और 3 में। पहले 1 जी इंडेक्स की वैल्यू 1 और 3 था, तो मैंने कहा अगर ये दोनों हैं तो किसकी वैल्यू, जी इंडेक्स की वैल्यू 3 है ना, तो कौन सा बॉक्स था, ग्रे बॉक्स था। ठीक है, वो ग्रे बॉक्स अबव आता किससे, ये जो जी इंडेक्स की वैल्यू है ब्लैक बॉक्स से। अब आ गया 2 भी आ गया, तो अब 1 को छोड़ के पहले 2 और 3 का कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो जिसकी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा है, जी इंडेक्स वैल्यू, वही अबव आएगा। तो ग्रे बॉक्स विल अबव बोथ ग्रीन एंड ब्लैक बॉक्सेस, यानी ये जो बॉक्स है 3 वाला जिसकी इंडेक्स वैल्यू, ग्रे बॉक्स इन दोनों बॉक्सेस से अबव आएगा। पहले ग्रे बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद कम किसकी है, फिर इंडेक्स वैल्यू 2 है, फिर ग्रीन बॉक्स आएगा। उसके बाद तीसरी सबसे कम वाली जिसकी वैल्यू है डीजी इंडेक्स की वो 1 है, लास्ट में ब्लैक बॉक्स प्ले होगा। तो ये मैं आप लोगों को कोड इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। बाकी जो कोड है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि जो स्टाइलिंग करते हैं वो हेड के सेक्शन में हो रही होती है। ठीक है, हेड के सेक्शन में आप क्या करते हो, स्टाइल एलिमेंट यूज़ करते हो। और यहाँ पर देखें कोड, यहाँ पर बेशक ये देखें Ctrl+V Ctrl+S आपके पास आ गया, ने पहले से ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर देखें ये इस तरह से, ठीक है, जिसके ज़्यादा थी, आई थिंक किसके ज़्यादा थी, मैं देख लेते हैं। जी इंडेक्स वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, 3 किसकी थी, ये थी ग्रे बॉक्स की। ठीक है, सबके ऊपर आ रहा है, ग्रे बॉक्स की थी। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ग्रीन बॉक्स की थी, वो ऊपर आ रहा है। और देखो ब्लैक वाला सबसे नीचे है। ठीक है, देखो ब्लैक वाला दोनों से नीचे आ रहा है। तो यही इस तरह से इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब फ्रंट पर और बिहाइंड पर आप इसको सेट कर सकते हैं। विदाउट जी इंडेक्स करें तो ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे पर आ जाते हैं। इफ़ 2 पोजीशन एलिमेंट्स ओवरलैप ईच अदर विदाउट जी इंडेक्स स्पेसिफाइड, द एलिमेंट डिफाइंड लास्ट इन द HTML कोड विल शोन ऑन टॉप। अब वहाँ पर तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो जी इंडेक्स की वैल्यू है वो स्पेसिफाई की थी। ठीक है, हमने कहा कि जिसकी जी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होती है
हायर होती है तो वही अबव आ रहा होता है, तो जो कम होती जाती है और वही बिहाइंड बिहाइंड जाता जाता है। लेकिन अगर जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं करते तो इसमें ये होगा कि जो सबसे लास्ट में आप डिफाइन करोगे ना जी इंडेक्स की वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर ये कंटेनर हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, ग्रे बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, बस ठीक है। देखो लास्ट में किसको डिफाइन किया आपने, क्रिएट किया ग्रीन बॉक्स को, तो ग्रीन बॉक्स जो एंड में है वो आपका टॉप पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यही चीज़ बताई हुई है यहाँ पर, द एलिमेंट डिफाइंड लास्ट इन द HTML कोड विल बी शोन ऑन टॉप, यानी लास्ट में जो आ रहा है आपका वही आपका क्या बन जाएगा, टॉप बन जाएगा, और बाकी सारे बिहाइंड यानी बारी बारी बिहाइंड जाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, और ये देखो यहाँ आ गया, और इसको करें, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं किसको डिफाइन किया गया था, लास्ट में किया गया था ग्रीन बॉक्स को, ठीक है। ग्रीन बॉक्स को देखो दोनों के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद किसको डिफाइन किया गया था, उसके बाद उल्टा चलते हैं ना, तो ग्रे बॉक्स को देखो इससे नीचे आ रहा है ग्रे बॉक्स, उसके पहले किसको डिफाइन किया गया था, ये ब्लैक बॉक्स को देखो, ब्लैक वाला बॉक्स इन दोनों से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, उल्टा चलते हैं। तो अगर आप जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, नो लेट्स सी नेक्स्ट, बस यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट जी इंडेक्स प्रॉपर्टी इन CSS। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।